मुंबई और 80 सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड में होने जा रहा है समूह हवन, वो भी हनुमान चालीसा करते हुए। थैंक्स टू चिन्मया मिशन, लेट्स फाइंड आउट अबाउट दिस मैजिक। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबसे बड़ा एक सम्मोहन हवन जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ आके हवन करेंगे, थैंक्स टू चिन्मया मिशन, जिसके हम ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स हैं। फीलिंग वेरी वेरी प्राउड टू बी ब्लेस्ड कि ऐसे संगठन के लिए हमारा नाम जुड़ा है। और मेरे साथ आज स्वामी स्वात्मानंद जी हैं, जिनके साथ मेरा एसोसिएशन बहुत ही हाईटेक रहा है बट ऑफ कोर्स ये हमारी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी से हमको जोड़ते हैं। एंड आई वांट टू थैंक हिम कि उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ 80 सेंटर्स में, क्योंकि इट इज द 75th ईयर सेलिब्रेशन ऑफ चिन्मया मिशन, और उसके चलते 80 सेंटर्स में ये होगा। द बिगेस्ट वन इज हैपनिंग वेरी क्लोज टू द रेडियो सिटी स्टूडियो, बीकेसी में। और स्वामी जी, फर्स्टली वेलकम, जय श्री राम। Jai Shri Ram, Hariom Archana. Very happy to be here and talk about Hanuman Ji's glory. बिल्कुल, मैं वी आर ग्लीमिंग इन द फैक्ट कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सबसे पहला सवाल तो मेरा एक ही है, हम लोग डर में हो, कंफ्यूजन में हो, लाइफ में कुछ भी लो फील कर रहे हो, तो बजरंग बली हमको ऐसा बल देते हैं। तो क्या ये जो वर्ल्ड में हम उथल पुथल देख रहे हैं, ये जो पिछले साल से चल रहा है, क्या इस वजह से हम ये यज्ञ कर रहे हैं कि सिर्फ क्योंकि एक सेलिब्रेशन है और बजरंगबली को याद करना तो अनिवार्य है? So, चिन्मय मिशन का कार्य ही यही है कि वी एम्पावर लाइव्स ऑफ पीपल विद द नॉलेज ऑफ वेदांत एंड भक्ति एंड सेवा। और जैसे आपने कहा, पूरे विश्व में आज बहुत वायलेंस हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, एंग्जाइटीज है, स्ट्रेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस लोगों को हो रही है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ रिसेशन टू हैपन, मार्केट्स टू क्रैश डाउन, इतनी सारी चीजें हैं। उन सब में मन शांत कैसे हो, तो इसलिए ये पूरा विजन जो है वो है चांट मुंबई, शांत मुंबई। और 80 सेंटर्स में हम जो कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो विद दैट सेम विजन। सो अभी कोलकाता में हुआ 3 जनवरी को, देयर इट वाज चांट कोलकाता, शांत कोलकाता, लाइक दैट इन एवरी सिटी। आइडिया इज कि इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, दे आर द यूनिट्स ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर शांति हो तो देन देयर इज पीस इन द होल वर्ल्ड। और हनुमान जी से ज्यादा और शक्तिशाली कौन है, जो हमें हर चीज का समाधान देते हैं। ना से रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर का, या फिर और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कितने सारे जैसे चीजें हैं, वैर संकट कटे मिटे सब पीरा, बहुत सारी चीजें हैं जो हनुमान जी के द्वारा वी गेट एन इंटरनल स्ट्रेंथ, वी गेट कॉन्फिडेंस, वी गेट अ सर्टेन पीस ऑफ माइंड। एंड हनुमान जी इज सच अ ग्रेट सिंबल कि उनका स्मरण करते ही व्यक्ति का मन एकदम धैर्य से भर जाता है। एंड ही हैज ओवरकम सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, ही हैज, हनुमान चालीसा बाय इटसेल्फ हैज ब्रॉट मिरेकल्स इन सो मेनी पीपल्स लाइव्स। तो इसीलिए ये हम सामूहिक जो यज्ञ कर रहे हैं कि सब साथ में मिलकर आए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। 200 से ज्यादा हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होगी। Fire itself is a symbol of so much of energy, enthusiasm, because fire always goes up, fire can never go downwards. So we want to rise up always. And Hanumanji is a symbol of strength. So with that fire, we invoke him in the fire, chant Hanuman Chalisa with great bhav and offer our ahutis in the fire. So Kumati Nivar Sumati Ke Sangi. So all our negative thoughts get destroyed, positivity increases, energy, enthusiasm, bhakti, jnana. So it's a powerful thing. Think about it, if 10,000 people come together, chant Hanuman Chalisa, do the ahutis, and yajna is our Vedic parampara. So whatever we offer in fire gets purified, and we are blessed multiple times with what we seek. So whether people want wealth, Ashtasiddhi Navnidhi ke Data Hanuman ji is. People want peace of mind, people want success in career, people want overcoming problems. Everything is possible when we come to Hanuman ji. ऐसा है स्वामी जी कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, जीवित हैं, तो इसलिए हमको जल्दी सुनते हैं कि ऐसा कुछ है कि क्योंकि किसी ने कहीं बोला, लिखा था कि अगर आप बजरंग बली को पूछते हैं तो आप सब देवताओं को पहुंच रहे हैं। तो तुलसीदास ने स्वयं कहा है ना कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई।
हनुमान जी एक तो है चिरंजीवी, बाकी सभी देवताओं को वो तो अव्यक्त रूप में है, उनको आवाहन करना पड़ता है। हनुमान जी हमारे साथ हैं इसी सृष्टि में, एक तो चिरंजीवी है। शिव जी के अवतार हैं, भोलेनाथ हैं, आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं, और उनको संतुष्ट करने के लिए कोई एलाबरेट राइट्स रिचुअल लंबी लंबी पूजा कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? केवल राम नाम। एक बार भी आप राम नाम बोल देंगे, हनुमान जी आपके पास आ जाएंगे। ये हनुमान जी की सरलता भी है और उनका भाव है कि भगवान के प्रति वो समर्पित है। तो इसलिए हनुमान जी को उनका आवाहन करना बहुत सुगम है, सरल है। कोई एलाबरेट चीजें नहीं चाहिए होती है उनको, नो कॉम्प्लिकेटेड मंत्रस, नथिंग। राम तो कोई भी बोल सकता है, और राम में तो सब कुछ समाया हुआ है। पूरा सहस्त्र नाम जो कहते हैं, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो हनुमान जी को आवाहन करना, एंड ही इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। अपने लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, जो करते हैं वो प्रभु की सेवा करते हैं। और इसीलिए वो, आप देखते होंगे बहुत सारे जो मंदिर हैं उसमें भगवान आशीर्वाद के रूप में होते हैं, लेकिन हनुमान जी ही केवल ऐसे देवता हैं जो ऐसे खड़े होते हैं हमेशा। कुछ जगह पे हम बना देते हैं ऐसे, हाँ। लेकिन हनुमान जी ऐसे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्त आ रहा है, वो हनुमान जी का भाव क्या है कि वो भी मेरे लिए राम ही है। क्योंकि भगवान राम ने स्वयं उनको कहा था कि सो अनन्य जाके मति असिन टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कि हनुमान वो भक्त अनन्य है और वो मुझे अति प्रिय है जो मुझे ही पूरे सृष्टि में देखता है। तो हनुमान जी की दृष्टि ये है, तो इसलिए हनुमान जी के लिए हम भी राम स्वरूप ही हैं। तो अगर हम बुला रहे हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे प्रभु ही मुझे बुला रहे हैं, आ जाते हैं हमारे पास। वाह। पर ये भी माना जाता है कि वो शिव जी और भोले शंकर की दूसरी रूप है। तो क्या भोले बाबा को जैसे एक प्रसन्न करना आसान रहता है, तो क्या बजरंगबली को भी प्रसन्न करना आसान रहता है? बहुत आसान होता है ना। दोनों, भोलेनाथ जी और बजरंगबली के इष्ट हैं भगवान राम, और इसीलिए केवल राम नाम मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और दोनों। कुछ नहीं करना पड़ता, और बार बार भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार भी राम नाम बोल देंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस देश में, इस दुनिया में, इस युग में लोगों को लगता है कि मोबाइल फोन आने से, टेक्नोलॉजी आने से वो सुपर पावर मोड में आ गए, उनके पास सब है। और आज के जेनजी को देखो तो ऐसे चलते हैं कि आप कौन और आपके कौन, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है, बिकॉज दे फील दे आर सर्वगुण संपन्न, के पास सब है। बट बजरंगबली इज सो हम्बल कि उनके पास इतनी शक्तियां होने के बावजूद वो इतने विनम्र, इतने हम्बल। तो हमें उनकी क्वालिटीज, ये क्वालिटी जो उनकी है कि वो भूल भी गए हैं उनके सारे, क्योंकि वो एक शाप भी था। बट आई ऑल्सो थॉट इट वॉज अ सुपर पावर टू नॉट बी इन द नो ऑफ योर सुपर पावर। वो एक मुझे उनकी क्वालिटी बहुत भाती है। आप क्या सीख स्प्रेड करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में टू ऑल द पीपल जो ये देख रहे हैं हनुमान जी की तरफ से? सी, हनुमान जी को अगर हम कहें तो ही इज द ओजी सुपरमैन, ओजी सुपर हीरो, आई शुड से, नॉट सुपरमैन, ही इज द ओजी सुपर हीरो। हर एक सुपर हीरो के पास केवल एक शक्ति होती है। सुपरमैन कैन फ्लाई, but in front of kryptonite he loses his power. Iron Man, he is very powerful but only till his arc reactor works. उसके बाद वो gone. You know, Hulk, he will be huge when he is angry, otherwise again he is small. हर एक के पास एक एक पावर होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कैन गो इनटू सम डिफरेंट realms and find out many things. लेकिन हनुमान जी के पास सब कुछ है। He has all powers. There is, and he doesn't have weakness. The others have some or the other weakness. And second is, they are also fictional characters. Hanuman is not a fictional character, he is real. You can pray to Superman but you won't get anything. You pray to Hanuman ji, you will get everything. So these are qualities, like you said, हनुमान जी में तो असीम बल है, अतुलित बल धाम है। लेकिन बल क्या होता है? नम्रता बल होती है, भक्ति बल होती है, शरणागति, वो राम को समर्पित है, सेवा उनकी भावना है, लोगों का कष्ट निकालते हैं निस्वार्थ भाव से,
अपने आप में इतने तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। ये सब जो क्वालिटीज हैं, ये अगर हम में आ जाएं तो हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ सुखी भी हो सकते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स भी हार्मोनियस हो सकती है, और हमें स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हनुमान जी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं। जितना हम हनुमान जी का चिंतन करें, हनुमान शब्द का ही अर्थ होता है जिसके मान की हानि हो गई, हु इज सो हम्बल। बजरंग बली, सो जिनका अंग वज्र के समान है। पवन सुत कहते हैं। पवन क्या है? पवन देवता सेल्फलेसली सर्व्स एवरीबॉडी। पवन देवता को कुछ मांगना नहीं पड़ रहा है, ही इज नॉट क्रेविंग फॉर अटेंशन, ही इज एवरीवेयर एंड साइलेंटली सर्विंग ऑल। आज हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं और इतना अटेंशन सीकिंग होता है, और सब मिलने के बाद भी वी स्टिल फील लेसर बिकॉज वी आर नॉट फुलफिल्ड फ्रॉम इनसाइड। हनुमान जी इज वेरी तृप्त, fulfilled from inside. Why? Because his ego he has surrendered. And the moment we surrender our ego to a higher purpose, we experience great joy. So many great successful achievers, if you see, उनके जीवन में कोई एक उच्च लक्ष्य होगा जिनके प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और जितना निस्वार्थ लक्ष्य होगा उतना उनको अधिक आनंद प्राप्त होता है, और समाज की भी बहुत सेवा होती है। So these are qualities of Hanuman ji that one should imbibe. एक कहानी अगर उनसे जुड़ी हुई है जो आपको बहुत प्रिय लगती है, और उसमें आपने देखा है कि बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबको आनंद आता है, वो कौन सी? वो बहुत सिंपल कहानी है कि हनुमान जी ने जब देखा कि सीता माता एक दिन कुछ लगा रही थी, तो उन्होंने पूछा सीता मैया को कि ये क्या है मैया? तो उन्होंने कहा कि ये सिंदूर है। तो उन्होंने पूछा कि ये आप क्यों लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि राम जी के आयुष्य के लिए, और ये राम जी का प्रेम उसका संकेत है कि मुझे राम जी से कितना प्रेम है, और उनके लिए मैं ये लगा रही हूँ। जैसे ही उन्होंने सुना, वो तो बहुत आनंदित हो गए। अगले दिन जब सीता माता वहीं पर आई, वो सिंदूर ढूंढ रही थी, उनको मिली नहीं सिंदूर, कहाँ पर गई? और फिर उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया हुआ है, और वो हंसने लगी, और राम जी को भी उन्होंने बुलाया। दोनों हनुमान को देखकर हंसने लगे, क्या हनुमान क्या वेश बना के रखा है, इतना सारा सिंदूर पूरी जगह क्यों लगाया? तब हनुमान जी ने क्या कहा कि अगर इतना सा सिंदूर राम जी के आयुष्य के लिए अच्छा है, तो उनके लिए तो मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दूं, और इतने से सिंदूर से अगर राम जी आपको प्रेम कर सकते हैं ज्यादा, तो मुझे तो बहुत प्रेम है राम जी से, तो मुझे और प्रेम करें राम जी। तो ये बहुत सिंपल क्यूट स्टोरी है, लेकिन इट जस्ट शोज हनुमान जी सिंप्लिसिटी एंड 100% लव, so much of love for भगवान, and anything he is ready to do for भगवान, कि भाई I can become a laughing stock for people, that doesn't matter, but my love is most important for भगवान, if it is increasing भगवान's life. So स्वामी जी, हम लोग, जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि हम लोग ये सुपर हीरोज में मान लेते हैं, उनके सीरीज के लिए वेट करते रहते हैं, पोस्ट क्रेडिट्स भी बैठे रहते हैं कि कुछ आएगा, लेकिन हमको हमारे हिस्ट्री, एंड आई विल यूज द वर्ड हिस्ट्री 3 टाइम्स, पे नाज क्यों नहीं है? एंड बाय डू वी क्वेश्चन आवर हिस्ट्री? हम क्यों इस मोड में? See, questioning history is nothing wrong. Our Sanatan Dharma always teaches us question. जी. The more you question, the more curiosity you have, the better it is you are using your intellect. जी. And clarity one attains, knowledge one attains. Questioning is not a problem. जी. But without questioning, listening to somebody's vested interests, and they have already told us wrong information, and accepting that as true, that is wrong. And that's why when people have called, I'm very happy आपने history word use किया. इतिहास is the right संस्कृत word, कि हम रामायण महाभारत को इतिहास कहते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? इतिहास, it thus happened. So वाल्मीकि रामायण और महाभारत, they are not just what has been taught to us as mythology. क्योंकि people have taught mythology because they don't want us to feel proud of our Sanatan Dharma. पूरे सृष्टि में आप देखिए, there is no other culture which has survived more than 1200 years of attack and continues to flourish even today.
ग्रीक, रोमन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, मायन, एस्टेक सब खत्म हो गए. And they did not even face that many invasions as we have faced. हाँ But our ancestors were resilient. हाँ Our culture has always taught us to fight against the negativities. जी, और वो भी शांति से शांति से भी, और जहाँ वायलेंस है वायलेंस से भी किया. हाँ रावण को भी भगवान ने मारा. हनुमान जी ने कितने राक्षसों का वध किया. असुर निकंदन राम दुलारे. तो when destruction has to be done, which is not a selfish destruction, which is for self defense, it has to be done. जी. That has been taught to us. That's our culture actually, but that has been slowly put aside, and we have been made weaker and weaker. We have been told ki you invaders have been great, they have come, they have conquered you, they have ruled over you, and we have glorified those invaders in our history books, in our monuments, in our roads. And today there is much more awareness and people are waking up to the fact that this was wrong history that was taught to us. मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ. मैं जब श्रीलंका गई तो वहां देखा रावण केव्स, रावण वाटरफॉल्स, रावण ये सीता माता की कुटिया, हनुमान जी का पैर का माप, Chill. सब है, पर एक भी लोकल बात नहीं करते हैं. तो वहां पे लकीली एक रेडियो जॉकी थे. मैंने जाके उनसे पूछा कि क्यों ऐसा है कि यहाँ पे बोलते नहीं है, कि अंग्रेजों ने इतना ब्रेन वॉश करके इतना हटा दिया है कि उनको खुद के ही हिस्ट्री में विश्वास नहीं. उन्होंने बोला ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है. इफ आई हैड टू आस्क, आई नो दिस इज रॉन्ग ऑफ मी, बट इफ आई हैड टू आस्क कि भक्ति में कभी कभी नॉलेज कम हो सकती है पर शायद भाव ज्यादा हो, बट नॉलेज के साथ भाव आना बहुत डिफिकल्ट है. एंड आपने ऐसे कन्वर्जन बहुत देखे होंगे आपकी आंखों के सामने कि जब नॉलेज आता है तो भाव भी आ रहा है. तो वो भाव बढ़ाने के लिए जो ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनके लिए हम कहाँ जाए? ये लोग प्रूफ मांगते हैं हर चीज का, तो हम कैसे जाने कि हनुमान जी है, साक्षात है? देखिए, प्रूफ के लिए थोड़ी चीज हमको समझनी चाहिए कि एक जो है, अगर हम ये मानते हैं कि जो मैं देखूंगा वही सत्य है, साइंटिफिकली ऑल्सो स्पीकिंग दैट इज रॉन्ग. जैसे हमको दिखता है कि आकाश ब्लू कलर का है, लेकिन आकाश ब्लू कलर का नहीं होता. हमारी विजन थोड़ी लिमिटेड होती है, सो हमको इंफ्रारेड रेस और अल्ट्रावायलेट रेस दिखते नहीं है, बट वो होते हैं. सो इफ आई बिलीव ओनली इन माई परसेप्शन टू बी रियल, देन आई हैव टू क्वेश्चन माई डेफिनेशन ऑफ रियलिटी. अगर मैं देखूंगा नहीं तो मानूंगा नहीं, ये जानवर की परिभाषा होती है. लिटरली संस्कृत में पशु का अर्थ होता है पश्यति थी पशु. जो केवल ये मानता है कि जो दिखता है वो सत्य है, वो पशु है. लेकिन मनुष्य कौन है? मन से जो सोच सकता है और समझ सकता है कि जो मुझे इंद्रियां दिखा रही हैं वो केवल सत्य नहीं है. इंद्रियों के परे भी बहुत सारी चीजें हैं जो सत्य है, और उसके लिए मुझे अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा. हाँ. इसलिए हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ये कहते थे कि इफ यू वांट टू प्रूव गॉड, improve yourself, lift yourself. If you lift yourself away from body to the mind, mind to the intellect, intellect to beyond the self, you will see so many things are real. अब दूसरी बात आती है कि अगर हनुमान जी का प्रूफ चाहिए, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं हनुमान जी के जिनको हनुमान जी का दर्शन हुआ है. वो तो प्रूफ हो गया कि इट इज नॉट सम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर. अगर वो माइथोलॉजी होते तो दर्शन नहीं होता लोगों को. समर्थ रामदास, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल पीपल. जी. समर्थ रामदास जी, all of us know, such a great master, and he inspired Shivaji Maharaj. He used to do Hanuman ji's upasana. He did the Pura Charan of Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram mantra. हनुमान जी की उपासना करते थे वो. और उन्होंने महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर 11 हनुमान जी के मंदिरों की भी स्थापना की, जहाँ पे उन्होंने जो अखाड़े स्थापित किए, सब जगह पर उन्होंने हनुमान जी का ही चित्र रखा हुआ है. आज भी जिम्स में आज भी होता है. नीम करौली बाबा को हम हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं. माधवाचार्य जी इज अनदर ग्रेट मास्टर. ही इज कंसिडर्ड एज अ होल इनकारनेशन ऑफ हनुमान जी हिमसेल्फ. ये तो मैंने सिर्फ 3 नाम दिए हैं. ऐसे बहुत सारे अनन्य भक्त हैं हनुमान जी के, जिनको हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, हनुमान जी की अनुभूति हुई है, और उनके द्वारा बहुत सारे कार्य हुए हैं जो समाज के लिए सेवा के कार्य हुए हैं, उनकी प्रगति के लिए, उनके उद्धार के लिए. ये सब हम जब पढ़ेंगे, संत चरित्र आप पढ़ेंगे,
और सबसे बड़ी बात यह है, आप हनुमान जी की उपासना करके देख लो, आपको अनुभव हो जाएगा तुरंत. The proof of the pudding is in eating it, right? Try it. It is not something intellectual. Spirituality is not intellectual. आज सबको experiential चाहिए होता है ना, तो आप करो. हनुमान क्या जी लाइन का है ये? साधना करो आप. ओम हम हनुमते नमः आप साधना करो, और आपको हनुमान जी दर्शन न दे तो देख लो फिर. तो साधना के लिए इसीलिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है. श्रद्धा कहाँ से आती है? ज्ञान से, थोड़ा लॉजिक से आ जाती है श्रद्धा, कि भाई शास्त्र कह रहे हैं. तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए, उन्होंने हनुमान चालीसा इतने कठिन समय में लिखी, और हनुमान चालीसा के कारण उनके जीवन में जो कठिनाइयां थी वो भी समाप्त हो गई. उनको हनुमान जी ने ही राम जी के दर्शन भी कराए. दिस आर ऑल हिस्टोरिकल थिंग्स. तो हाउ कैन वी से दैट इट इज माइथोलॉजी? जिन लोगों को ये पता नहीं है, और जिन लोगों को ये दे थिंक ओनली व्हाट दे नो इज करेक्ट, दे आर like how it is said in our scripture, they are like a frog in a well. उनको लगता है बस यही दुनिया है. There's so much more one should explore. आप इतने सत्संग करते हैं, इतने यंग माइंड से बात करते हैं, कभी आपने देखा है जब वो कन्वर्ट हुए तो उनके कुछ चमत्कारी एक्सपीरियंसेस उन्होंने आपके साथ शेयर किए हो? नहीं, चमत्कार, सी the thing here is we have to understand one thing. हम कई बार यही कहते हैं कि जब तक चमत्कार नहीं होता तब नमस्कार नहीं करते लोग. लेकिन हनुमान जी का अस्तित्व ही चमत्कार से कम नहीं. जितने संत हुए हैं जिन्होंने हनुमान जी की उपासना की है, उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, यही चमत्कार से कम नहीं है. और अगर हम हनुमान जी के गुण अपना ले तो हम हमारे जीवन में ही देखेंगे कि हमारा जीवन ही चमत्कारी हो जाएगा. जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो सब हो पाएगा. I have seen people, worst of their physical diseases and difficulties, spondylitis हो गया, they couldn't move, they cannot even turn. हनुमान चालीसा के पाठ से they have bounced back, recovered like anything. People who have had financial difficulties, how they have done their sadhanas, they have been able to overcome. Swamiji, I was burnt by oil here. Can you make out these 3 fingers? No, because I did very जोर से हनुमान चालीसा. So there are lots of examples, but we don't go into chamatkar because इसमें क्या होता है, then that is where sometimes we lose rationality. Because then where is the line between real faith and somebody is just cooking up something? Yes, sir. So it is better to stick to reasoning, thinking, seva, samarpan, bhakti. That's always better. हनुमान चालीसा, जैसे आपने कहा कि अगर कोई फिजिकल एलिमेंट से गुजर रहा है, मुझे बोला गया था कि अगर आपको कंसंट्रेशन की कमी है, which you know is a big problem today with ADHD because attention deficit बहुत ज्यादा है with the invent of Instagram and reels and etc. हनुमान जी की उपासना किन स्थिति में करना अति लाभदायक? कोई स्थिति ऐसी नहीं है जहाँ पे हनुमान जी की उपासना नहीं हो सकती है, लेकिन जितने ज्यादा संकट होते हैं उतनी ज्यादा उसकी आवश्यकता हमको अनुभव भी होती है और उसका प्रभाव भी अनुभव हो जाता है. तो whether one has a mind which is restless, we always say Hanumanji is not a monkey, he is a monk with a key, and he has that key of concentration, he has the key of devotion, he has the key of all success, because he has a mind which is surrendered, and he has a tool. राम नाम उनके मुख पर हमेशा रहता है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि. राम नाम इज सो सिंपल साधना. एवरी डे या तो राम राम का जप करो या राम नाम का लिखित जप करो. हनुमान जी, ही हैज ऑल द टूल्स. सो उनकी साधना किसी भी अवस्था में हम कर सकते हैं. चैंट द नेम ऑफ भगवान राम, सर्व द सोसाइटी थिंकिंग दैट आई एम सर्विंग भगवान राम अलोन. Read about Ramayana, read about Ram Ji's glories, read about Hanuman Ji's glories. हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का जो अर्थ है उस पर मनन कर सकते हो. So many situations are there in life. In any situation one can chant Hanuman Chalisa, one can remember Hanuman Ji. It will definitely be beneficial. There is no time where one can't. ये साल सूर्य का साल 2026 न्यूमरोलॉजिकली देखें, और सूर्य के साथ तो उनकी एक पूरी स्टोरी है कि वो खा गए थे उनको, और हनु भी शायद इसलिए
So you want to tell us, in the year of the sun, we are going to do this yagya, and Suraj और हनुमान जी का connection. सी सूर्य देवता हनुमान जी के गुरु भी हैं। हाँ. हनुमान जी ने सूर्य देवता से ही पूरे वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। कितने घंटों में पता है? केवल 60 घंटों में। His entire education was finished in 60 hours. That is Hanuman ji. Speed, if you want to learn speed, ना, you have to learn from Hanuman ji की people do rapid reading. हनुमान जी से rapid reader कोई हो नहीं सकता। 60 hours में his entire education is over. And how did he learn? Surya Bhagavan said, I cannot stop and teach you because creation will get destroyed. So I have to be on the move. हाँ. Hanuman ji said, you don't have to stop. Then Surya said, how will you learn? You have to face me. हाँ. So Hanuman ji said, doesn't matter. If Surya is moving like this, Hanuman ji is facing him and he is walking backwards. Walking backwards 60 hours, he finished the entire study of the Veda. And interesting is, जब एक भाग आता है वेद का जो केवल एक गृहस्थी सीख सकता है, उसके लिए हनुमान जी को विवाह करना आवश्यक हो जाता है। तो सूर्यदेव की ही पुत्री सुवर्चला देवी से उनका औपचारिक विवाह भी होता है, जस्ट टू गेन नॉलेज ऑफ द वेद। तो हनुमान जी का सूर्य भगवान से बहुत कनेक्शन है। एक तो है कि ज्ञान उन्होंने सूर्य देवता से प्राप्त किया, which means that in this year we should strive to gain knowledge. Sun is symbolic of knowledge. Sun is symbolic of Atma also. In the Upanishads we say that Yosavaditya Paramapurusha so aham asmi. For us, sun is not a physical star. For us, sun is a symbol of Ishvara, Bhagwan, Atma. And that same truth is in our heart. So the more I remember Bhagwan, more I remember Hanumanji, and Bhagwan Ram is born in Surya Vamsha only. Okay. One will realize the self. Then Surya is also symbol of warmth of love. And Hanumanji's heart is filled with love and compassion for Ramji and for everybody. जी. Bhakti kitni hai. So our heart we have to fill with love. With so much of violence going on, it is because of selfishness. Selfishness goes where there is love. And Surya is a symbol of tireless service. Hanumanji is continuously serving people. हमारे गुरुदेव कहते थे, there is no Sunday for the sun. And if sun is working on all the days, 24/7, 365 days. So you serve the society as much as you can. If these qualities we are able to internalize, 2026 will definitely be a great year. Knowledge, service, devotion and self-realization. सिर्फ अगर हवन की बात करें तो एक हवन के इन्वॉल्वमेंट, हवन में इन्वॉल्व होने से बोलते हैं कि आपकी ऑरा भी क्लेंज हो जाती है, बिकॉज देयर इज सो मच, मतलब इतने थॉट्स लोगों के जब कभी कभी हमारे साथ रह जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, पर वो अग्नि से वो पूरा साफ हो जाता है। तो एक हवन का क्या क्या महत्व है? और 1 फरवरी जब ये होने जा रहा है, मैं पूछना चाहूंगी, पूर्णमासी का दिन है, आपने कहा संडे है और ये सन का साल है, तो एक हवन में इन्वॉल्व होने से लोगों को क्या रादर क्या शक्ति मिलती है? तो 1 फरवरी जो है वो माघी पूर्णिमा है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे भी है। और उस दिन हम जब हवन करेंगे, 10,000 लोग साथ में आकर करेंगे, उसमें से 200 कुंड में हवन करेंगे। तो हवन का अर्थ क्या होता है? टू इन्वोक। तो अग्नि में हम हनुमान जी को इन्वोक करेंगे। और हवन करने का लाभ ये है कि वन इज, एज यू सेड, एक फिजिकल फायर जो है, इट इज वेरी वेरी पावरफुल टू energize the whole environment. NBRI, National Botanical Research Institute, has done a nice research and they have found that जहां पर भी हवन किया जाता है, वहां पर बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। The antimicrobial properties of the havan are proven because of the specific havan samagris which are used, the specific type of wood, mango tree and other trees, specific type of wood which is used, उससे जो medicinal properties होती हैं, the antimicrobial effect of it is there not only for a few minutes, few hours, for many days. Oh. They have done that research for days and they have understood that. जी. Second, when a havan is done by the collective power, see, everybody is wishing for a certain
Goal. peace, good, they are wishing for prosperity, well-being. When this many minds come together and they are willing it, that sankalpa is very, very strong. So each individual mind gets the benefit of that. So whatever sankalpa you have, it will get a boost. Today people talk about manifesting, right? So you are involving the energies of that many people in manifesting your sankalpa. That's why it is called samashti. Each one is coming together. Third, we experience great strength. With chanting itself will be very powerful and energizing. And each one will absorb the benefits of all that. Fourth, when we do a havan, we chant proper mantras. Yeah. So there is a Ashtadashakshari mantra of Hanumanji. See, Hanuman Chalisa we will chant 21 times. That itself is very powerful. At the end of each Hanuman Chalisa, there will be Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Swaha. This is Ashtadashakshari mantra of Hanuman ji. जी इससे क्या होता है? हाँ, so 18 alphabets का मंत्र है. And the meaning of that is Om Namo Bhagavate. So I salute. So there is a great bhavana of surrender of the ego. Anjaneyaya, we are connecting to Hanumanji through his mother. So we are invoking tenderness, compassion as well as tapasya. Because Anjaneya was born out of tapasya of Anjana Mata. And if you want success, there is no other method except doing tapasya, being in austerity, going beyond your comfort zone. So it will give one that strength to get out of comfort zone. Achieve what you really want to achieve. For that you want strength. So Mahabalaya. And what type of strength? Bal, Buddhi and Vidya, all. Physical strength, mental strength, spiritual strength. If these are there, then social, financial strength will anyway come. So when I am chanting this mantra, I am invoking all types of strength, pushing my mind to go beyond comfort zones and surrendering my ego. Now, when we do this mantra chanting, we offer the ahuti in the havan. We also destroy our papa karmas. जो negative karmas होते हैं ना हमारे, जो पाप कर्म होते हैं, जिनके कारण मन में एजिटेशंस होती हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में दुख होता है, पीड़ा होती है, फिजिकल डिसीजेस होती हैं, जब हम भगवान का नाम लेकर आहुतियां प्रदान करते हैं, then we are purifying on one hand by invoking qualities and we are destroying the negativities. ये दोनों साथ में होते हैं और इसलिए हवन का महत्व बहुत होता है. और ये कहा जाता है कि जो डिवाइन मैथमेटिक्स होती है ना, बहुत अलग होती है. अगर 10,000 लोग आकर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो सपोज 1 लाख यूनिट इज द पुण्य जनरेटेड. तो ऐसा नहीं होता है कि सबको 100 यूनिट्स ऑफ पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं होता. सबको 1 लाख यूनिट पुण्य मिलता है. सो इमेजिन यू गेटिंग द पुण्य ऑफ all the people at one and the same time. Where will you get the punya of 1 lakh people doing this many Hanuman Chalisas in one place? ये श्रद्धा की बात है, there is no doubt. But ये मैंने भी देखा है मेरी लाइफ में भी कि the real currency of the creation is पुण्य. ये डॉलर एंड येन एंड रुपी एंड ये हमने क्रिएट की हुई है. What you come here with and what you take from here and go, it is all based on punya. So if I want a good happy family, I want wealth, I want good body, I want great things to be achieved in life, success, everything comes because of punya. And here is a great opportunity to attain punya. And as a samashti you can attain punya. Children, youngsters, adults, everybody come together. And जितना आपका पुण्य बैलेंस बढ़ ज्यादा होगा, that much wealthy you are. That is very important. आप देखते होंगे बहुत सारे wealthy people also, why do they have to go to भगवान and why do they have to pray to भगवान? Because जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक वो wealth आपके पास टिकेगी भी नहीं. और जितना आप उस wealth को अच्छे कार्य में लगाओगे उतना आपको ज्यादा पुण्य भी प्राप्त होगा. It is सर्कुलेटरी. yeah, it is complementary. क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी वेल्थ यही है, स्पिरिचुअल विजडम. तो आई थिंक जाने से पहले मेरा आखिरी सवाल यही है कि फॉर द जेन जी एंड जेन अल्फा, ऑल द अपकमिंग जनरेशंस, के हमें इस वेल्थ को क्यों अपनाना चाहिए और इसमें हमारी ही वृद्धि है. ये एक मैसेज मैं आपसे चाहूंगी. देखिए, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो एक शांत मन से होगा,
सशक्त मन से होगा. और हनुमान जी is a very symbol of that. कि you want to quieten the mind. Our mind is like a monkey. Who better than हनुमान जी to control that mind? हनुमान जी को आप रोल मॉडल बना लो अपने जीवन में, every single thing will happen. There is no doubt in that. The person who has Hanuman ji in one's life, there is no stress, worry, tension, anxiety, nothing. Gen Z and other generations also today are going through how many mental health challenges. Sometimes it is sad to see them going through some of these challenges. Sometimes it is not even a real challenge, but it has been made up to be a huge mental health challenge. Why? Because inner strength is very less. I'm just going by the peer pressure, the society pressure. Ki I need to look good, I need to be this, I need to be that, and in that getting so worked up. Keep Hanumanji as a model. Be very strong from within. And in a way, I'm very happy that we are seeing increase in bhakti, increase in many spiritual sadhanas, and young people are actually exploring and wanting experiences. जी. And you must be aware that bhajan clubbing has been taking off so well now, and people are literally singing bhajans and swaying to the name of Bhagwan, and they are choosing sobriety over getting sloshed. So that is all a great comeback to our roots, and this has to continue, and it has to, what I just started in that sense has to take off, and Chinmay Mission is in that direction. That's why we are attempting this whole thing. स्वामी जी, आई वांट टू थैंक यू पर्सनली. मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ था, मिडिल ईस्ट में हुआ था, और मेरे बचपन में आपने इन द लेट 70s बाल विहार शुरू किया था अराउंड द वर्ल्ड. उसके वजह से मेरा कनेक्शन मेरे सनातन के साथ था, मेरे भगवत गीता के साथ था, बहुत सारे मंत्र जाप और इवन योगा के साथ था. तो पहले तो थैंक यू टू चिन्मय मिशन एंड ऑल द ब्यूटीफुल सोच दैट स्वामी जी ने रखा. आज गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द प्लानिंग? क्योंकि आपने ग्लोबल लेवल पे तभी सोच लिया था, आगे जाते हुए क्या सोच है आपकी कि चिन्मय मिशन कैसे उसको और भी बढ़ाएगा? देखिए, आज बहुत आवश्यकता है IKS की, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की, जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एजुकेशन के साथ. लाइक यू सेड अबाउट हिस्ट्री, नाउ आवर रियल हिस्ट्री पीपल डोंट नो. सो Chinmay Mission already created 3 books on our history. Wow. Chinmay Mission Chennai में Swami Mitranand ji took it up and beautifully Radiant Bharat, Resilient Bharat, Resurgent Bharat for class 6, 7 and 8. Guys, RRR, आप देखिए. RRR. Exactly. Part 2. उसी से हमने किया, वही नाम से. But it happened to be that the movie released at the same time. But we did it saying that Radiant, Resilient, Resurgent Bharat is what we want. Radiant Bharat is about what was our glorious past. सोनी की चिड़िया. Resurgent Bharat is what we have doing today to bounce back. जी. And Resilient Bharat is to understand what our ancestors have done, what sacrifices they have done to preserve this culture. Now we are working on other standards also. Gita has been incorporated in the curriculum. In Gujarat, the government has taken it up, and we made modules on the Gita, and we gave it. They got translated into Gujarati, and now Gujarat government took it up. Then Haryana government has taken it up. Chinmay Vishwa Vidyapeeth started, and we started it in 2016 in Kerala, which integrates this education, regular education, with Indian knowledge system. And so a lot of organizations today are coming together to revive the Indian knowledge systems and teach about our Vedas, Vedangas, Upavedas, and make people understand what treasure of knowledge we are having and how it is applicable today. It's not some old outdated knowledge. It is in line with science. In some places it is much ahead of science. So today those are the plans where we want to integrate more and more this Indian knowledge systems, and we are also working on various other ways by which Vedant becomes experiential. स्वामी जी, हनुमान चालीसा में ही धरती और सूरज के बीच की जो दूरी है उसको वो एक इंटरप्रिटेशन में वो बता देते हैं. वो एक्चुअली तुलसीदास जी did not mean it that way. Okay. But people are interpreting it saying कि जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु. So that चौपाई का they create a kind of a mathematical calculation and say that one युग is 12,000 years. देवता का एक युग होता है वो 12,000 years होता है, और युग सहस्र, so 1,000 yugas.
and that way they give one And it calculation. has turned out to be And then that. people say कि this is the distance between earth and the sun. अब वो हम we can create it like that, but the intent of Tulsidas ji was not that. But फिर भी हो ही क्या वो हो magically? गया, but there are people like Aryabhatta, Aryabhatta, Brahmagupta, Bauddhayana who have specifically spoken about it like that, saying कि what is the diameter of the earth, what is the speed of light, or what is the force because of which things fall on the earth. They have specifically discovered that. But it's beautiful. आप जीपीएस पे भी चले जाओ तो श्रीलंका से अयोध्या की दूरी जो है वो 21 दिन में तय होती है, जब एक तरफ जब वध होता है टू दिवाली, मतलब हाँ, but again I would want to make one clarification there. See, out of our bhavana we say this, no doubt. But भगवान राम चल के नहीं गए थे, कैसे उड़ के, वो पुष्पक विमान में उड़ के गए थे, 2 दिन में पहुंच गए थे. So जो सेवक चल के आए उनके लिए वेट कर रहे थे, कोई कह आया नहीं, सब उड़ के गए थे. भगवान ने सबको पुष्पक विमान में लेके आ गए सीधा वहां पर. Wow, point to be noted. Yeah. Need to fly more with our bosses. Yeah. थैंक यू सो मच स्वामी जी. आई थिंक जितना बात करें कम है, पर ज्ञान जो आप दे रहे हैं और जो आप स्प्रेड कर रहे हैं उसके लिए हम आपके बहुत बहुत बड़े ऋणी हैं. पर सबसे ज्यादा कि आप इतना पॉजिटिविटी फैला रहे हैं इस यज्ञ के थ्रू, इसको इसमें वर्ल्ड में फैलेगा इसकी पॉजिटिविटी. मुंबई में सबसे बड़े स्तर पर हो रहा है और मुंबई को देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे. देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु विल टेक इट अप. Many are coming together with us in this, and I invite everybody, आइए चांट मुंबई, शांत मुंबई में भाग लीजिए. Give your contribution to make this country, this city, the whole world more peaceful, more happy, harmonious. And it's just a half a day program. You come at 9, you finish by 1. और स्वादिष्ट आपको भोग भी मिलेगा. हाँ, प्रसाद तो मिलेगा अवश्य. और वहां पर बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं. There is चिन्मय अमृत यात्रा. So a whole bus has been converted into where you see the life and Times of vision of Gurudev. Oh, Guruji. Gurudev, and there will be an exhibition. There will be VR sets where you can experience certain things. Oh. So technology is also being utilized. Has to be. Guruji is also an engineer, so obviously Swamiji he will do this. So there's a lot. Experience will be very blissful. Thank you so much, Swamiji. Hari Om. Jai Shri Ram. Jai Jai Bajrang Bali. Jai Hanuman.